इन 20 सवालों में से सभी प्रतियोगिता परीक्षार्थी को लगभग 10 सवालों का तो आंसर आना ही चाहिए। 10 सवाल मिनिमम आपको जानना चाहिए। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है। चलिए आते देखते हैं आप इनमें से कितना बता पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। जो भारतीय संविधान हम लोग का है तो उसको कब अपनाया गया, तो इसको जो है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 1950 को ये जो ना मतलब कि शुरू 1950 को जो ना लागू किया गया पूरे देश में 26 जनवरी 1950, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये जो है ना बनाया गया था, बन चुके रेडी हो चुका था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये हो जाएगा बाघ, जिसको बंगाल टाइगर्स बोलता है। इसको बोला जाता है बंगाल टाइगर। बंगाल का है वो, इसको बंगाल टाइगर बोला जाता है। अगर कहीं पर रहे तो इसको भी आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। जनक किसे कहा जाता है, तो इसको डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये 1757, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग NCERT का क्लास 8 का चैप्टर 2 या 3 में जो है 2 में ही शायद है, इसमें जो ना प्लासी का युद्ध 1757 में जो है ना लड़ाई किया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो वो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये बहुत सिंपल है, हो जाएगा बी नंबर चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 में है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के अनुसार से पूछा जा रहा है। अगर पॉपुलेशन पूछा जाए तो ये जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को यूपी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया था, तो मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है 10 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ये 1935 में जो है ना इसकी स्थापना की गई। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, वो है H2O। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। जय जवान 12 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन जारी करता है। जो राष्ट्रीय आय है इसका अनुमान कौन जारी करता है, वो NSO करते हैं, NSO। 14 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन, ये जो रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होता है। और ये जो रिकेट्स है विटामिन डी की कमी से होता है। और बेरी जो है यह है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, इन सबको आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर में है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये सिंपल सा है, गंगा है। ठीक है, जिसका 2525 किलोमीटर लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी है गीतांजलि के लेखक हैं। 17 में है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए लिखे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन अध्यक्ष जो अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट जो है वो है बुध। अब जैसे ये है सन,
ये सन है, तो यहाँ पे सबसे बुध है। इसको ना याद करने का एक ट्रिक भी है, तो अगर बता देते हैं आपको इसको। इसका हो जाएगा माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस न्यूट्स। अब एम से हो गया मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ हो जाएगा, एम से हो जाएगा मार्स, जे से हो जाएगा जुपिटर, एस से हो जाएगा सैटर्न, सैटर्न, और यू से हो जाएगा यूरेनस, यू से इधर इसको लिख देते हैं, इधर इस एंड में ये हो जाएगा यूरेनस, और एन से हो जाएगा नेपच्यून, PTUNE नेपच्यून। ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स हैं जिसको याद करने का ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस न्यूट्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में क्वेश्चन है। 19 नंबर में है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जनक के रूप में अगर देखा जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसको भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी, इसको चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहीं कहीं रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कहीं कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रहते हैं, कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी रहते हैं, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 20 में आपका कितना क्वेश्चन सही होगा। बहुत आसान सब क्वेश्चन था, तो हमें आशा लगता है कि आपका जो कम से कम 15 तो सही हो ही गया होगा। तो जितना भी जिसका सही हो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।